2017 से पहले जब मुजफ्फरनगर में रुकते थे ना, तो माँ कहती थी बेटा जल्दी निकल आ, मुजफ्फरनगर का कुछ पता नहीं है। ये जाती है अखिलेश की सरकार में। आज मुजफ्फरनगर में 16 घंटे काट के आया हूँ मैं और मेरी पूरी टीम। आज तक माँ का अभी तक फोन नहीं आया माँ का कि बेटा मुजफ्फरनगर से निकल जा। ये सब फर्क है दोनों सरकारों में। आप कह रहे हो बेरोजगार लेके आते हैं, अखिलेश कह रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव को बताओ, यहाँ 90% नौकरी करने वाला आता है और 10% आता है बिना नौकरी करने वाला। तो फिर बेरोजगारी क्यों दिखते हैं उन लोगों को? बेरोजगारी से क्यों जोड़ देते हैं? जिसका काम नहीं चल रहा वो बेरोजगार है। अच्छा, अखिलेश का काम नहीं चल रहा वो बेरोजगार है। लोग क्या कर रखी है योगी सरकार ने बोले हर साल योगी सरकार आनी चाहिए। हम तो चाहते हैं यही कहना है बस सभी शिव भक्तों का यही कहना है कि योगी सरकार ही रहनी सबसे चाहिए। बेस्ट है योगी सरकार। मोदी से ही बेस्ट है, मोदी से ही बेस्ट है योगी सरकार। सारी सेवा सुविधा फ्री में कर रखी है। फुल ओके, सोने वोने की, नहाने वाने की सब कर रखी है बिल्कुल ओके। बोले कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। खाना बढ़िया, सोना हर चीज ओके। साल कमाते हैं बस एक यही ऐसा एक महीना आता है जिसमें हम अपना सारा कमाई हमने यही उड़ाते हैं, बाबा के नाम पे उड़ाते हैं, जल लाते हैं। रावण को जानते हैं आप? इसको चंद्रशेखर रावण के बारे में सुना है? हाँ सुना है भाई। सुना है? सुना वो है। कह रहे हैं कि सड़कें जो होती हैं वो तमाशा करने के लिए नहीं, किसी को परेशान करने के लिए नहीं। योगी सरकार उपद्रवियों को बढ़ावा दे रही है, कावड़ियों को उपद्रवी बोल रहे हैं चंद्रशेखर रावण। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं वो गलत बोल रहे हैं। एक बार उनकी बात एक बार योगी जी से करवा देना आमने सामने। योगी जी अपने आप संभाल लेंगे। योगी जी संभाल लेंगे। बाकी हम खड़े हैं योगी जी के पीछे। बोल देना उनसे। पूरे साल तो बंद नहीं रहते, 10-11 दिन ही तो बंद रहते हैं। अगर पूरे साल बंद रहे तो कोई बात भी है। अगर 10-11 दिन अपने सनातन को दे दिए तो क्या बुराई है उसमें? योगी तो कहते हैं कि नमाज करो, सड़कों से करो, रोड पे मत करो। अरे कावड़िया भी तो रोड पे चलते हैं, नमाज से ही क्यों आप? मस्जिद बना रखी है इतनी बड़ी मस्जिद बना रखी है। किस लिए बना रखी है? उसमें नमाज पढ़ो आप लोग। हिंदुओं के लिए मंदिर नहीं, हिंदुओं के लिए मंदिर आएगा, लेकिन हम लोग अब अपना जल लेकर आ रहे हैं तो हमारी सोने की व्यवस्था हमारे रोड ही है भाई। हमारा रोड ही घर है अभी इस वक्त। हाँ, हम इसी पे सोएंगे, इसी से सोते अपने घर पहुंचे। 301 लीटर उन्हीं की जात का लेके आ रहा है, ध्यान हो तो तुम्हें। ला रहा है नहीं ला रहा? तो फिर 301 लीटर वाले ने 301 लीटर किसी ने ला रहा है दिल्ली इंडिया में, और वही ला रहा है जो तुम कह रहे हो ना, जो बोल रहे हो उसी का बंदा ला रहा है। अब बताओ, ब्रेन वॉश तो तुम करते हो, तभी तो 26/11 जैसे अटैक करवाते हो। एकदम बढ़िया व्यवस्था है, उत्तराखंड बढ़िया एकदम मस्त। फूल बरसा रहे हैं योगी जी। और क्या कभी किसी मुख्यमंत्री ने फूल बरसाया? कोई आज तक नहीं बरसाए, लेकिन योगी महाराज ने फूल बरसाए और सभी भोलों का मन खुश कर दिया। भोले खुश कर दिया। हाँ। तो भोले के वक्त ऐसा तो नहीं अब के सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे? नहीं ऐसा नहीं होगा। योगी महाराज सबसे ग्रेट हैं और वो ही आने चाहिए। योगी बाबा बेरोजगार क्यों करेंगे? योगी बाबा तो रोजगार दे रहे हैं। योगी बाबा ने अखिलेश यादव को बेरोजगार कर दिया। जिसकी सरकार उसका राज, और जिसकी सरकार नहीं हो वो बेरोजगार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। एक बार ये तस्वीर दिखाइए। भोले के भक्त जो है वो अपनी अलग अलग तरीके से जो है आस्था प्रकट कर रहे हैं और हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने नज़दीकी शिवालय तक जो लोग हैं नंगे पैर जा रहे हैं। कुछ लोग जो है कोई कलश कावड़ ला रहा है, कोई अद्भुत कावड़ ला रहा है। और यहाँ देखिए 2 बच्चे हैं जिनकी महज उम्र 10 साल भी नहीं होगी। ये बच्चे जो हैं वो हरिद्वार से आ रहे हैं। मैंने इनसे बातचीत करी तो नंगे मतलब पैदल ही चल के आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं जो छोटे छोटे बच्चों में है वो कहीं ना कहीं अपने धर्म के प्रति आस्था है और आस्था जाग रही है। जो लोग सनातन पे उंगली उठाने का काम करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि तमाशा करने के लिए नहीं चलने के लिए होती है, कहीं ना कहीं उनको भी सीखना चाहिए। जो सनातन को लेकर तमाम ऐसी टिप्पणी करते हैं जिनको सोचना चाहिए। क्या नाम होगा बेटा? आलम। कितने साल के हो? 10 साल का। 10 साल के? किसने कही तुमसे कावड़ लाने के लिए? मैं खुद लाया था। खुद लेके आए? कहाँ से मन में ये विचार आया? पापा ने कावड़ बनाई थी। पापा ने बनाई थी तो आप चल दिए। पैर दर्द नहीं कर रहे? नहीं कर रहे पैर दर्द? क्या नाम होगा बेटा? निप्पू। हैं? निप्पू। जोर से बोलो। निप्पू। निक्कू। निक्कू, पैरों में दर्द नहीं होगा? नहीं। कितने साल के? 8 साल के। ये आपका छोटा भाई है? ये तो 10 साल का बता रहे हैं अपने आप को। 5 है। 5 साल का। तो समझ सकते हैं जिस बच्चे को भी ये भी समझ नहीं मेरी उम्र कितनी है, उस बच्चे के अंदर भी जो है एक भक्ति है, श्रद्धा है अपने
धर्म को लेकर, ये दोनों भाई हैं जो क्या नाम है इस कावड़ को लेकर आ रहे हैं हरिद्वार से। उनके पिताजी भी, क्या आप इनके पिताजी हैं? हाँ, आप बच्चों को पढ़ाइए, कहाँ कावड़ में पढ़ते हैं, स्कूल जाता है। स्कूल भी जाते हैं? हाँ। कहाँ तक जाएंगे आप? हम दिल्ली सिलमपुर तक जाएंगे। तो देखिए ये जो है बच्चे, देखिए बच्चा जा रहा है कावड़ को लेकर हरिद्वार से दिल्ली तक। तो एक बार ये नज़ारा जो है, मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा, नज़ारा दिखाई। क्या नाम होगा भाई? मेरा नाम निशान। कैसी व्यवस्था कर रखी है योगी सरकार? लोग क्या कर रखी है योगी सरकार ने बोले हर साल योगी सरकार ही आनी चाहिए, हम तो चाहते हैं। यही कहना है बस हमारे सभी शिव भक्तों का यही कहना है कि योगी सरकार ही रहनी सबसे चाहिए। बेस्ट है योगी सरकार, मोदी से ही बेस्ट है, मोदी से ही बेस्ट है योगी सरकार। सारी सेवा सुविधा फ्री में कर रखी है फुल लोग के, सोने होने की, नहाने वाने की सब कर रखी है बिल्कुल लोग के। बोले कोई दिक्कत परेशानी नहीं खाना है, बढ़िया सोना हर चीज ओके। हाँ जी, टाइम टू टाइम मिल रही है। जो विपक्ष के नेता हैं वो तो ये कहते हैं भाई बेरोजगार लोग कावड़ लाते हैं। बेरोजगार हैं आप? नहीं बेरोजगार नहीं है, हम रिक्शा चलाते हैं, 500 रुपए किराए पे, दिहाड़ी पे, अपना कमाते हैं 1000 रुपए ऊपर के। काम में ध्यान दो। कहाँ काम में तो ध्यान देंगे ही, अब जाते ही पूरी साल कमाते हैं बस। एक यही ऐसा एक महीना आता है जिसमें हम अपना सारा कमाई हमने यही उड़ाते हैं, बाबा के नाम पे उड़ाते हैं, जल लाते हैं। रावण को जानते हैं आप? किसको? चंद्रशेखर रावण के बारे में सुना है? हाँ सुना है। सुना है भाई, सुना है। वो कह रहे हैं कि सड़कें जो होती हैं वो तमाशा करने के लिए नहीं, किसी को परेशान करने के लिए नहीं। योगी सरकार उपद्रवियों को बढ़ावा दे रही है, कावड़ियों को उपद्रवी बोल रहे हैं चंद्रशेखर रावण। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं वो गलत बोल रहे हैं। एक बार उनकी बात एक बार योगी जी से करवा देना, आमने सामने। योगी जी अपने आप संभाल लेंगे। हाँ, योगी जी संभाल लेंगे, बाकी हम खड़े हैं योगी जी के पीछे। हाँ, बोल देना उनसे। भगवान की जय। खड़ा है योगी जी के पीछे। अच्छा। हाँ, कभी ये किसी कोई बोल रहा हो योगी जी के लिए बुरा, योगी के पीछे एक कावड़िया खड़ा है। तो लग रहा है अगले सावन से पहले योगी जी दोबारा आ जाएंगे। योगी जी तो हैं ही। अरे अगले सावन से पहले चुनाव हो जाएंगे। कोई नहीं, फिर भी योगी ही आना है। ऐसा क्या जादू कर दिया योगी ने? योगी कावड़ियों से पूछो योगी ने क्या जादू किया। बोले चंद्रशेखर रावण तो कह रहे हैं कि गाड़ियां तोड़ने वालों को, उपद्रव करने वालों को बाबा जी बढ़ा रहे हैं, गुंडों को बढ़ा रहे हैं बाबा जी। तो कौन से गुंडे आ गए बोले बताओ। कावड़ियों को गुंडा कहा जा रहा है। गुंडे जिनको लगता है ना कि कावड़िया गुंडे हैं, उनकी नज़र में वो खुद गुंडे हैं। अच्छा। हाँ, कोई कावड़िया गुंडा नहीं है। कौन सा कावड़िया किसी आदमी को रोक के मारता है, पूछ लो। एक मौलाना है वो ये कह रहे हैं कि भाई आतंकवादी गंजेड़ी भंगेड़ी कावड़ लाते हैं। क्या हमेशा सनातन आस्था पे क्यों टारगेट? 301 लीटर उन्हीं की जात का लेके आ रहा है, ध्यान हो तो तुम्हें। ला रहा है नहीं ला रहा? हाँ। तो फिर 301 लीटर वाले ने 301 लीटर किसी ने ला दिल्ली इंडिया में, और वही ला रहा है। हाँ। जो तुम कह रहे हो ना, जो बोल रहे हो, उसी का बंदा ला रहा है। अब बताओ। वो कह रहे हैं ढोंगी है, ब्रेन वॉश कर रखा, टोपी लगा के लाने की क्या जरूरत? ब्रेन वॉश तो तुम करते हो, तभी तो 26/11 जैसे अटैक करवाते हो। क्या? हाँ, ब्रेन वॉश हम नहीं करते, तुम करते हो। हाँ, हमेशा सनातन को क्यों टारगेट किया जाता है? सनातन को इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि सनातन धर्म में है ताकत, एकता। यानी ताकतवर को टारगेट किया जाता है। हाँ, ताकतवर को हमेशा ही टारगेट किया जाता है। घेरा हमेशा ताकतवर ही जाएगा, और कोई नहीं घेरा। एक मौलाना ये भी कहते हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ एक तरफ तो ये कहते हैं सड़कें चलने के लिए होते हैं, तमाशा करने के लिए नहीं। आज योगी आदित्यनाथ ने रोड बंद करवा रखा है, रास्ते बाधित हो रहे हैं। क्या आज तमाशा नहीं हो रहा सड़कों? पूरे साल तो बंद नहीं रहते, 10-11 दिन ही तो बंद रहते हैं। अगर पूरे साल बंद रहे तो कोई बात भी है। अगर 10-11 दिन अपने सनातन को दे दिए तो क्या बुराई है उसमें? तो फिर नमाज के लिए 5 मिनट के लिए अगर बंद कर दिया जाए तो क्या दिक्कत है? योगी तो कहते हैं कि नमाज करो, सड़कों से हट करो, रोड पे मत करो। अरे कावड़िया भी तो रोड पे चलते हैं, नमाज से ही क्यों आप? मस्जिद बना रखी है, इतनी बड़ी मस्जिद बना रखी है। किस लिए बना रखी है? उसमें नमाज पढ़ो आप लोग। हिंदुओं के लिए मंदिर नहीं, हिंदुओं के लिए मंदिर आएगा, लेकिन हम लोग अब अपना जल लेकर आ रहे हैं, तो हमारी सोने की व्यवस्था हमारे रोड ही है भाई। हमारा रोड ही घर है अभी इस वक्त। हाँ, हम इसी पे सोएंगे, इसी से सोते सोते अपने घर पहुँचे। भक्ति में घर भी छोड़ देते हैं। घर भी छोड़ देते हैं भाई, अपने माँ बाप को छोड़ देंगे घर क्या, शिव की भक्ति में भाई संन्यास ले लेंगे। अच्छा। हाँ। क्या नाम होगा बोले? धीरज। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के रहने वाले हैं। कैसी व्यवस्था है इस बार उत्तर प्रदेश में? ठीक है, अभी तो डाल दो। योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं? सही है वैसे तो। अच्छे लगते हैं। हाँ जी। एक नेता है कहते हैं कि भाई कावड़ वो लाते हैं जो बेरोजगार होते हैं। बेरोजगार हैं? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेरोजगार नहीं है? नहीं। क्या करते हैं?
मैं कंपनी में काम करता हूँ। कंपनी छोड़ के आप आ गए, कैसे काम चलेगा जब सब लोग काम छोड़ देंगे? ऐसे के चल रहे हैं। भोले से प्यार है? हाँ जी, है। कितना प्यार बहुत है? प्यार है। जब भी तो हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। इससे पहले कितनी बार कावड़ लेके आए हैं? नहीं, 12 साल होगी। 10-12 साल होगी। 10-12 साल। आपने अखिलेश का भी शासन देखा होगा, उस समय कावड़ में कैसी व्यवस्था होती थी? सही थी। अच्छी थी। अब ज़्यादा अच्छी है, पहले ज़्यादा अच्छी थी? आप भी ठीक है। ये एक बार ये तस्वीर दिखाई जाए, जो बड़ी बड़ी कावड़ हैं वो लोग जो है लेके आ रहे हैं, सील्ड हैं और तमाम जो ऐसे जो भोलों का सम्मान भी रास्ते में लोग करते हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो ये लोग ये कहते हैं कि बेरोजगार लोग कावड़ लाते हैं। क्या इतनी बड़ी बड़ी जो कावड़ आ रही हैं जिनकी कीमत लाखों में होती है, क्या बेरोजगार लोग कावड़ ला सकते हैं या फिर इतना खर्चा कर सकते हैं? क्योंकि ये बड़ा सवाल है जो हमेशा सनातन आस्थाओं पे सवाल उठाता है। कोई कहता है कि भाई कावड़िया वही कावड़ वो लाते हैं जो बेरोजगार होते हैं, फिर और तमाम ऐसी टिप्पणी। क्या नाम होगा मेरा? अच्छा अभी तो आपसे बात करण बोले। क्या नाम होगा? साहिल। बेरोजगार है? नहीं, अखिलेश यादव कहते हैं बेरोजगार लोगों का काम है कावड़ लाने का। क्यों ऐसा क्यों? आप भी बेरोजगार हो, यहाँ हमारा इंटरव्यू ले रहे हो तो फिर मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ना। आपका ये काम है, हमारा भी ये काम है। अच्छा काम है। आप कह रहे हो बेरोजगार लेके आते हैं, मैं नहीं कह रहा। कोई समाजवादी पार्टी- अखिलेश कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव को बताओ, यहाँ 90% नौकरी करने वाला आता है और 10% आता है बिना नौकरी करने वाला। तो फिर बेरोजगारी क्यों दिखते हैं? उन लोगों को बेरोजगारी से क्यों जोड़ देते हैं? जिसका काम नहीं चल रहा वो बेरोजगार है। अच्छा, अखिलेश का काम नहीं चल रहा वो बेरोजगार है, जिसका काम चल रहा वो बेरोजगार नहीं है। योगी बाबा ने बेरोजगार कर दिया। योगी बाबा बेरोजगार क्यों करेंगे? योगी बाबा तो रोजगार दे रहे हैं। योगी बाबा ने अखिलेश यादव को बेरोजगार कर दिया। कर दिया, जिसकी सरकार उसका राज, और जिसकी सरकार नहीं हो वो बेरोजगार। और क्या क्या कह रहे हैं भाई साहब? बोले जिंदाबाद। बोले जिंदाबाद। अच्छा, बोले जिंदाबाद। बोले जिंदाबाद है। कहाँ से आए हैं? दिल्ली। दिल्ली से। कैसी व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में? बढ़िया। क्या लग रहा है फिर से योगी बाबा आएंगे या फिर अखिलेश यादव आ जाएंगे? नहीं, योगी बाबा ही आएंगे। ओनली योगी। योगी के अलावा कोई नहीं आएगा। दिल्ली में भी योगी चाहिए। योगी की सरकार आई सरकार बैठी है अब तो। अरे दिल्ली में भी योगी चाहिए बोले। एक योगी कहाँ जाएगा? सब जगह करते बोले, सब प्रधानमंत्री जगह बना देंगे, वो पूरे भारत का बन जाएगा प्रधानमंत्री। हाँ, योगी मोदी चाहिए। रिटायर हो जाएंगे। और बताओ, मोदी जी कहाँ रिटायर? 2017 से पहले डीजे नहीं आते थे। 17 में तो 17 में योगी की सरकार आई। आज कावड़िया डीजे लेके आते हैं मौज काटते हुए। उससे पहले डीजे कहाँ थे? ठीक, मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतरवा रहे हैं, कावड़ियों से डीजे बजवा रहे हैं। योगी के भाषण भी तो हैं कि आप अपने घर में करो, हम अपने घर में कर रहे हैं। आज तो डीजे तो सड़कों में बज रहे हैं ना, घर में थोड़ी बज तो रहे हैं। जब उनके जब ताजिए निकलते हैं या उनके जो भी त्योहार होते हैं उनमें भी तो उनके डीजे जाते हैं। हम तो उंगली नहीं उठाते या हम कभी सवाल जवाब नहीं डीजे पे करते। तो आपने नाम सुना होगा, एक अनुज चौधरी हैं जो संभल में सीओ भी रहे बड़े चर्चाओं में। वो ताजिए की तो हाइट नापते हैं और कावड़ की तो हाइट नहीं नापते, डीजे की तो हाइट। डीजे की नपी है बोले, इस बार नपी है डीजे की। कसाना डीजे को अंदर जाने नहीं दिया है। डीजे कसाना को तो अंदर जाने नहीं दिया है। उत्तराखंड में नपी है ना। अरे भाई हर उत्तर प्रदेश में कहाँ नप रही है? क्यों नहीं नपी भाई? अरे भाई साहब, उत्तर प्रदेश में कहाँ नप रही है? मेन तो जिस जगह पे है उस जगह पे तो मना करिए ना बोले। दिल पे हाथ रख के बताओ, भोले के भक्तों, झूठ मत बोलना। लगता नहीं योगी बाबा हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं करते भाई, नहीं करते भाई। उनके साथ में कई बार देखा होगा वीडियो में, मुस्लिम नहीं चलते। बता दो, अगर नहीं मानते होते तो कोई मुस्लिम दिख जाता, उनके साथ में कोई मुस्लिम दिख जाता। फिर चंद्रशेखर रावण हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, क्यों कहते हैं कि मुसलमानों पे लठ बजाए जाते हैं और हिंदुओं में फूल बरसाए जाते हैं? हरकत ही ऐसी है। वो माइक में लेके स्टेज पे यूँ बोलता है, इज्जत दो, इज्जत बांटो लेडीजों को। क्या किस चीज की? तो भाई इज्जत दो ना, इज्जत में। अरे वैसी चीज की बोल रहा है वो। कभी न्यूज उठा के देखना बोले, आप न्यूज पढ़ रहे हो, न्यूज में करना देखना कभी। आज से पहले कभी भी 4-5 साल पहले उसने कभी न्यूज पे यूँ बोला था, लेडीजों के बारे में उल्टा सीधा बोला, जब जाके उसको स्टेज से भी उतारा गया था। अच्छा, चंद्रशेखर रावण को मुसलमानों ने उतारा था, उस बारे में कह रहे हैं ना? नहीं बोले, राहुल गांधी की कह रहा हूँ मैं। अरे वो अपनी बहन के प्रियंका गांधी के गालों पे किस समय की बात कर रहे हैं ना? उसी समय की बात कह रहा हूँ बोले। तो बहन के साथ उनका प्रेम है। बोले सब चीज का ज्ञान है। चलो बोलो शंकर भगवान की जय।
क्या नाम है? कुलदीप। क्या करते हो? जॉब करता हूँ जी। जॉब करते हो? हाँ जी। जॉब में मन नहीं लगा जो कावड़ लेने चलती है? ऐसी जी मन जाती जी। कहाँ के रहने वाले हो? सोनिया विहार दिल्ली। दिल्ली से हो? कैसी व्यवस्था है यूपी के अंदर? एकदम बढ़िया व्यवस्था है। उत्तराखंड में बढ़िया एकदम मस्त। फूल बरसा रहे हैं योगी जी। फूल मजा आ गया। मजा आ गया। और क्या? क्या कभी किसी मुख्यमंत्री ने फूल बरसाया कावड़? कोई आज तक नहीं बरसाए, लेकिन योगी महाराज ने फूल बरसाए और सभी भोलों का मन खुश कर दिया। भोले खुश कर दिया। हाँ। तो भोले के वक्त ऐसा तो नहीं अब के सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो योगी महाराज सबसे ग्रेट है और वो ही आने चाहिए। अरे यार बुलडोजर चला देते हैं गरीबों के घर पे। अरे ऐसे कैसे? जो गलत काम करता है वो उन्हों के घर पे बिल्डोजर चलवाते हैं। अच्छा। और क्या? सही आदमी के नहीं चलवाते? अरे सही आदमी को क्यों छेड़ेंगे? वो क्यों? ना कुछ तो उसकी गलती होगी, जब तो वो बिल्डोजर बाबा चलवा। दिल्ली से है, अरविंद केजरीवाल को तो बखूबी जानते होंगे। हाँ जी। अरविंद केजरीवाल कहते हैं योगी आदित्यनाथ नफरती हैं। अरे खुद वो गलत है। अपने घर में सोने की टाइलें पता नहीं क्या क्या लगवा रहा है। पर्दे। हाँ, ये बताइए। तो भैया पैसा है उनके तो पैसा तो योगी जी महाराज के पास भी है। करोड़ों के पर्दे लगवा रहा है योगी महाराज के पास मोदी भी जी है। 60-60 लाख रुपए के जैकेट बदल देते हैं तो वो बेचारे पर्दे नहीं लगवा सकते। अरे भोले पर्दे और वो घरों में डेकोरेशन का सामान होता है, कभी उनका देखना और उनका देखना, कभी नापना, पता लग जाएगा आपको भी। ऐसा क्या जादू है मोदी योगी पे जादू है? एकदम पागल है उनके लिए, एकदम जुमाई पागल है मेरे भाई। अंधभक्त तो नहीं है? अंधभक्त कौन नहीं मेरे भाई। भोले के भक्त हैं। भोले के भक्त है और योगी के भक्त है। भोले का वक्त है, हम उसके वक्त हैं। 2017 से पहले 2017 से पहले जब मुजफ्फरनगर में रुकते थे ना, तो माँ कहती थी बेटा जल्दी निकल आ, मुजफ्फरनगर का कुछ पता नहीं है। ये जाती है अखिलेश की सरकार में। आज मुजफ्फरनगर में 16 घंटे काट के आया हूँ मैं और मेरी पूरी टीम। आज तक माँ का अभी तक फोन नहीं आया माँ का कि बेटा मुजफ्फरनगर से निकल जा। ये सब फर्क है दोनों सरकारों में। माँ भी चिंता मुक्त होगी कि बेटा योगी है, डर मत। योगी की सरकार है तो माँ फोन करके नहीं पूछती, माँ पूछती है बेटा पहुंचा कहाँ। माँ ये नहीं पूछती बेटा सही है या नहीं। 2017 से पहले माँ पूछती थी बेटा ठीक है या नहीं। अब 2026 की सरकार में जब योगी है ना, जब 2017 की 27 में 26 में योगी है तो माँ कहती है बेटा कहाँ पहुंचा, और 17 में कहती थी बेटा सुरक्षित है। क्या लगता है, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है, मुश्किल से 8 महीने भी अब चुनाव को नहीं है, क्या लग रहा है फिर से योगी आप ये बताओ कावड़ियों की भीड़ आपने अभी तक कितनी देखी? देख चुका हूँ 2-4 लाख तो है। अगर एक एक कावड़िया और एक एक सारे के सारे जितने कावड़िया जा रहे हैं ना, अगर एक क्लिक उस पे दबा देंगे ना कमल पे, तो योगी तो अपने आप ही आ जाएगा। अच्छा। और क्या, योगी को आने में टाइम। देखिए भोले के भक्तों का साफ तौर से यही कहना है, अगर एक कावड़िया एक क्लिक करे तो योगी आदित्यनाथ को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि जो इस समय अभी बड़ा विवादों में चल रहा है, योगी आदित्यनाथ ने जब ईद के समय पे कहा था कि सड़कें तमाशा करने के लिए नहीं, सड़कें चलने के लिए होती है। इसी पे पलटवार करते हुए चंद्रशेखर रावत ने भी कहा कि आज सड़कों पे क्या हो रहा है। इस सब को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़े हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।